आपकी क्या राय है उसके बारे में, पुलवामा के बारे में? जिस दिन ये हुआ तो ये नेशनल कॉर्बेट पार्क में शूटिंग करा रहा था अपनी। मैं कहा हमारे इतने लोग मर गए हैं और हमारी गलती से मरे हैं। तो बोला नहीं नहीं चुप रहना, अभी कुछ नहीं बोलना इस पर। कुछ भी नहीं। तीसरे दिन इनका आ गया कि ये पुलवामा की शहादत को याद रखो और अब हम बालाकोट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पुलवामा के शहीद जिस तरह हुए थे इसलिए हुए कि उन्होंने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे। 4 महीने तक एप्लीकेशन उनकी पड़ी रही होम मिनिस्ट्री में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, राष्ट्रवाद और सेना के नाम पर गंदी राजनीति करने वाले बीजेपी की आज सारी पोल पट्टी खुल करके सामने आ गई। और पोल पट्टी खोलने वाले कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के बड़े नेता सत्यपाल मलिक खुद हैं, जिन्होंने राहुल गांधी के साथ बातचीत में बीजेपी के और मोदी के सारी पोल पट्टी खोल करके रख दी, जिसे मुझे लगता है कि इस देश के और इस दुनिया के हर एक व्यक्ति को सुनना चाहिए, ताकि इनका काला चेहरा लोगों के सामने, देश के सामने और पूरी दुनिया के सामने आ सके। तो पहले बीजेपी नेता सत्यपाल मलिक का ये वीडियो क्लिप देखते हैं, देन हम आगे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। आपकी क्या राय है उसके बारे में, पुलवामा के बारे में? पुलवामा के बारे में मैं ये तो नहीं कहता इन्होंने कराया, बट पुलवामा में इन्होंने उसको इग्नोर किया और पॉलिटिकल इस्तेमाल किया अपने लिए। क्योंकि उसमें इनकी स्पीचेस हैं जिसमें ये कहता है कि जब वोट देने जाओ तो पुलवामा की शहादत को याद रखना। जैसे ही मैंने पुलवामा के बारे में सुना, मुझे पता लगा कि हमारे जो शहीद हैं एयरपोर्ट आ रहे हैं, तो मैं सीधा एयरपोर्ट गया। हमारी सिक्योरिटी वालों ने मुझे कहा कि नहीं 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 आप मत जाइए, मगर मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। तो मैं एयरपोर्ट में चला गया और एयरपोर्ट में उस टाइम मुझे कमरे में बंद कर दिया और मुझे कहा कि देखिए आप कमरे से नहीं निकल सकते। मैंने कहा मतलब? तो उधर वो सब शहीद आए थे, वहाँ पे आर्मी के लोग थे, प्रधानमंत्री आ रहे थे और मुझे मतलब लिटरली चाबी से बंद किया कि आप बाहर नहीं जा सकते। मैंने सिक्योरिटी वालों से बोला ये मतलब ऐसे कैसे कर सकते हैं, और फिर लड़के मैं वहाँ से निकला। तो मुझे लग रहा था कि एक पूरा वहाँ पे शो सा क्रिएट हो रहा था। हाँ वो था ही, वो प्रधानमंत्री को श्रीनगर जाना चाहिए था, राजनाथ सिंह आए थे, मैं था, हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी थी। प्रधानमंत्री को उसी दिन जाना चाहिए था। नहीं मगर मुझे उसमें क्या शौक लगा कि ऐसे लग रहा था कि एक कोई बड़ा इवेंट सा हो रहा है ना इसके लिए, और वहाँ पे प्रधानमंत्री आए हैं और ये पूरा मतलब जैसे देश को दिखा रहे हैं कि भैया देखो, काफ़ी डिस्टेस्टफुल सा था। ग्रैंड इवेंट। जिस दिन ये हुआ तो ये नेशनल कॉर्बेट पार्क में शूटिंग करा रहा था अपनी। तो ये अवेलेबल, मैंने 3-4 बार कोशिश की, मिला ही नहीं मुझको। 5 या 6 बजे इसका फ़ोन आया, हाँ सतपाल भाई क्या हुआ? मैं कहा हमारे इतने लोग मर गए हैं और हमारी गलती से मरे हैं। तो बोला नहीं नहीं चुप रहना, अभी कुछ नहीं बोलना इस पर। फिर 1 घंटे बाद ये डोभाल जो मेरा क्लास फेलो रहा लॉ में मेरठ में, तो इसका फ़ोन आया, सतपाल भाई आप बोल दी। मैं 2 चैनल को बोल चुका था ये बात। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं बोलना है इस पर। मैं कहा ठीक है, मैं समझा कुछ जांच वाँच कराएंगे, उस पर असर पड़ेगा। कुछ भी नहीं। तीसरे दिन इनका आ गया कि ये पुलवामा की शहादत को याद रखो और अब हम बालाकोट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं, करना भी नहीं। पुलवामा के शहीद जिस तरह हुए थे इसलिए हुए कि उन्होंने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे। अगर वो मेरे से मांग लेते तो मैं इमीडिएटली कर देता। मैं तो वहाँ स्टूडेंट्स जब जम्मू में फंस जाते थे वर्ष में, उनको एयरक्राफ्ट से, क्योंकि दिल्ली में एयरक्राफ्ट इमीडिएटली मिलता है किराए पे। 4 महीने तक एप्लीकेशन उनकी पड़ी रही होम मिनिस्ट्री में और 4 महीने बाद वो खारिज कर दी कि नहीं देंगे। तब वो सड़क से चले। इतना बड़ा मतलब 4 महीने के लिए वो चले ही नहीं? चले ही नहीं, इसलिए कि वो सड़क से चलना बिल्कुल इनसिक्योर होता है, वो उनके उसमें नहीं है सिस्टम में। 5 जहाज़ मांगे थे उन्होंने, वो नहीं दिए। 4 महीने तक लटकाए रखे। और तो 4 महीने के लिए क्या होल्ड पे थे? होल्ड पे थे सब। मेरे सामने नहीं आई। अगर मेरे सामने आई होती तो मैं उसमें कुछ करता। दैट वाज बिटवीन CRP एंड होम मिनिस्ट्री। लेकिन ये थी कि अटैक हो सकता है। इसके अलावा वो जो गाड़ी टकराई थी वो 10 दिन से घूम रही थी वहाँ, पूरा आप समझिए कि भरी हुई विस्फोटक से। वो कैसे मतलब इतना एक्सप्लोसिवली कैसे मतलब ऐसे घूम रही थी? सिस्टम नहीं था ठीक से। और जब मैं गया हूँ फिर पुलवामा होने के बाद, तो जो 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है उसमें लगभग 8-10 लिंक रोड मिलती हैं। एक भी सैनिटाइज नहीं थी उस दिन। बल्कि हम तो जब अपनी पुलिस को भेजते थे कश्मीर की, तो पूरी रोड पे सिविल ट्रैफिक बिल्कुल रोक देते थे, सैनिटाइज कर देते थे, तब भेजते थे। ना हाईवे सैनिटाइज था ना वो लिंक रोड। और लिंक रोड जहाँ हाईवे में मिलती है वहाँ रिवाज ये है कि वहाँ एक जिप्सी खड़ी होनी चाहिए जो उसे रोक दे कि नहीं भैया काफिला चला जाए CRP का, तब जाना। ब्लॉक कर कुछ नहीं था। तो इसमें आपकी क्या फीलिंग आई थी जब आप पहली बार वहाँ गए? आप मेरा यकीन करेंगे,
आई वॉज इन टीयर्स और मैंने इसको फ़ोन किया, मुझे नहीं मिला। जब 5 बजे मेरी बात हुई तो मैंने कहा हमारी गलती से हुआ ये। तो बोला नहीं, इस पर आपको चुप रहना है। मैं चाहता था कि कुछ सर इसमें कटने चाहिए जिनकी जिम्मेवारी थी, कुछ भी नहीं। किसी का नहीं, कुछ नहीं हुआ। उसको इलेक्शन के लिए यूज़ करना चाहते थे कि ये पाकिस्तान ने किया, हमारे जवान मारे और अब हम कितनी घटिया हराएंगे। ऐसी जगह पे, स्ट्रेटेजिक जगह पे इतना एक्सप्लोसिव कहाँ से आ गया, कैसे आया? ये बॉर्डर तो हमारा पोरस है और ये इतना एक्सप्लोसिव इंडिजिनसली प्रोक्योर करते तो वो बात फैल जाती। ये 10-12 क्विंटल तो आया हुआ था, उसमें से ये गाड़ी पूरी भरी थी एक्सप्लोसिव से। और बताया मुझे जब मैं गया कि साहब ये तो 10-12 दिन से घूम रही थी गाड़ी। जो गाड़ी चला रहा था उसका भी, मालिक का, दोनों का टेररिस्ट रिकॉर्ड था। दोनों कई बार गिरफ्तार हो लिए थे, फिर छूट गए थे, फिर गिरफ्तार हुए थे, फिर छूट गए थे। अच्छा, और उन पर कोई निगाह नहीं थी इंटेलिजेंस एजेंसीज की। तो दोस्तों, ये आपने यहाँ पर देखा कि कैसे बीजेपी नेता सत्यपाल मलिक राहुल गांधी के साथ बातचीत में कई सारे बड़े खुलासे करते हैं। बावजूद इसके इस पर कोई रिएक्शन नहीं, कोई हरकत नहीं, सत्ता के तरफ से कोई जांच पड़ताल नहीं। और आज तक हमें और आपको क्या ये पता है कि जो पुलवामा हमले हुए थे उसका जिम्मेदार कौन था? जो सुरक्षा चूक हुई वो किसके वजह से हुई और उन्हें क्या सजा दी गई? क्या पता है? नहीं पता होगा। वो इसलिए क्योंकि इन सारी चीजों पर लीपापोती करने का काम किया है। बावजूद इसके क्या हमारे देश की जनता पुतला बने इन्हें तमाशा देखती रहेगी या फिर 2024 में मुंहतोड़ जवाब देगी? बस यही देखना है, क्योंकि इस तरह का कारनामा, इस तरह का घटिया काम और इन सारे मुद्दों पर वोट मांगने का काम, या कहिए तो बेशर्मी से लोगों से वोट मांगने का काम यही लोग कर सकते हैं। और सत्यपाल मलिक ने बेबाकी से कई बार इस बात का जिक्र किया, बावजूद इसके इस पर कोई सफाई अब तक नहीं दिया गया। मतलब ये कि सत्यपाल मलिक की बातों में सच्चाई है। इन्होंने जो जो बातें कही हैं, जो जो पॉइंट टू पॉइंट इन्होंने सवाल उठाए हैं, दरअसल इनकी सारी बातें सच हैं। क्योंकि ये वही राज्यपाल हैं जो उस समय जम्मू एंड कश्मीर में थे और जब पुलवामा हमला हुआ था तो उस समय ये राज्यपाल थे और इन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए प्रधानमंत्री को फोन करके पूरी जानकारी दी थी, जिसके तुरंत बाद इन्हें उस समय चुप रहने के लिए कहा गया था। ये ऑन रिकॉर्ड यहां पर ये कहते हुए दिख रहे हैं। तो बताइए कि हमारे देश में इतनी गंदी राजनीति हो रही है, इतनी गंदी पॉलिटिक्स हो रही है, फर्जी देशभक्त के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे या सेना के नाम पर। ये वही लोग हैं जो सेना को फैसिलिटी मुहैया करने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ इग्नोर करते हैं और उसी इग्नोर करने का नतीजा पुलवामा हमला हुआ। उसी इग्नोर करने का नतीजा 40 से भी ज्यादा जवान पुलवामा हमले में शहीद हो गए। लेकिन उसके जिम्मेदार कौन, उसकी जिम्मेदारी किसकी थी, किसकी चूक की वजह से यह सारा मामला हुआ था, इस पर आज तक किसी को आता पता नहीं, ना देश को पता, ना हमें और आपको पता। तो इस पर सवाल तो बनता है और आज भी मैं फिर से उसी सवाल को रिपीट करता हूं कि पुलवामा हमले में जो सुरक्षा चूक हुई उस चूक का जिम्मेदार कौन, जो इंटेलिजेंस चूक हुई उस चूक का जिम्मेदार कौन, और जो जिम्मेदार था क्या उसे सजा दी गई? मुझे पूरा यकीन है कि इस पर जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा फर्ज बनता है सवाल पूछना। बहरहाल जो भी हो, बीजेपी के नेता ने अपनी ही पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की पोल पट्टी यहां पर खोलकर रख दी है, जो कि काबिले तारीफ है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।